हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 के दूसरे चैप्टर यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले वीडियो में मैं इसमें जो फॉर्मूले थे उनका प्रूफ मैंने बताया। आशा करता हूं कि शायद आपको पसंद आया होगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले जरा दो चार कुछ ऐसी बातें हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या है फलन, यानी फंक्शन क्या है, कैसे पहचानेंगे फंक्शन को, क्या होता है फंक्शन। तो सबसे पहली बात देखिए, यदि ये दो सेट है, इसमें क्या है 1 2 3 4 और ये ए बी सी और डी। एक सेट ए मान लिया, एक सेट ये बी है। हमें सबसे पहले फलन को कैसे पहचानना है, क्या फंक्शन होता है, किसे फलन कहते हैं। तो देखिए दो सेट थे हमारे पास, एक सेट ए था एक सेट बी था। इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, तो इसमें एबीसीडी एलिमेंट। यदि इस एलिमेंट का रिलेशन या संबंध इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है और 4 का डी से, तब इसमें हमें देखने मिलता है, क्या देखते हैं हम, यानी एक का एक से संबंध, एक का एक से संबंध। देखिए एक का ए से है, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से और 4 का डी से। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक रिलेशन, यानी ये जो संबंध है ये क्या हो जाएगा, एक फलन। यानी ए का बी में, ए का बी में क्या है, फलन है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए फंक्शन के लिए, इससे हमें अभी कुछ नहीं पता चला। इससे यानी हम ये कह सकते हैं, यदि क्या हो जाए, यानी ए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के किसी ना किसी अवयव से जरूर होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए, एक कंडीशन। यानी हम लिख देते हैं यहां कि सेट ए यानी ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी ना किसी अवयव से अवश्य होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखिए पहली वाली कंडीशन को संतुष्ट, ए का इससे भी है, इसका भी है, इससे भी है और इससे भी है, यानी पहली कंडीशन को ये चीज क्या है, संतुष्ट कर रही है। तो ए का बी में फलन है। लेकिन अभी क्या है, अभी फलन के लिए एक दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक, ए के अवयवों का संबंध बी के एक अवयव से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, दूसरी कंडीशन भी है, जैसा हम दिखाई दे रहा है हमें कि दूसरी कंडीशन भी ये जो है संतुष्ट हो रही, क्योंकि इसका एक से एक का, एक के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध एक से ही है, दो से नहीं है। आगे देखते हैं हम, आगे इसको मैं देखो और दूसरी तरह से और बता रहा हूं, ध्यान देंगे। यदि एक सेट ए मान लिया ये, और दूसरा सेट हमने ये बी मान लिया, भाई यहां 1 2 3 और
ABC, यानी इसका इससे बना दिया, इसका इससे बना दिया, और इसका C का इससे हो गया, और इसका भी इसका इसको सपोज करो मान लीजिए यहां पे कितना आ जाए C D हो रहा है, सपोज करो यहां पे D आ जाता है तो इसका ये हो जाए। तो यहां पर देखेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये जो है संबंध, ये जो संबंध है ये फलन है या नहीं है। तो यहां देखेंगे कि जो सेट A है, सेट A के एक एलिमेंट जो पहला वाला एलिमेंट है इसका 2 से रिलेशन है, तो ये क्या होगा, यह फलन नहीं होगा। क्योंकि अभी अभी जो मैंने बताई है 2 कंडीशन बताई कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का जो संबंध होना चाहिए इसके किसी न किसी एलिमेंट से होना चाहिए। तो ये बात तो ये संतुष्ट कर रहा है, पहली वाली कंडीशन तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन कह रहा है, दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि इसकी एक एलिमेंट की इमेज वो एक ही होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रही है, एक एलिमेंट की इमेज देखो 2 हो रही, एक A से भी और एक B से, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। अब दूसरी चीज क्या है, फिर दोबारा एक देखते हैं हम, यदि क्या हो जाए, यदि मान लिया जाए जैसे एक A ये हो गया और ये B हो गया, इसमें A इसमें 1 इसमें 2 मान, ये वाली चीज यदि ऐसा हो जाए, ये ऐसे हो जाती है, यानी इसका इससे 1 का इससे 2 का, तो ये वाला होगा या नहीं, तो यानी यह फलन है, यह फलन है। क्यों, क्योंकि इसमें इसमें सेट A का जो 2 एलिमेंट है इसकी क्या है, एक ही इमेज बन रही है, यानी ये तो संभव है, यहां तो A से B में फलन है। लेकिन क्या होगा, यदि हम फिर दोबारा देखें तो क्या हो जाएगा, A B 1 2 3 अगर मान लिया इस तरह से बना लें तो क्या हो जाएगा, यदि इसका इससे ऐसे कर दिया जाए और इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यह फलन नहीं होगा। मैंने अभी अभी बात बताई थी कि एक एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसकी देखो 2 इमेज बन रही है, यानी इसकी 2 इमेज बन रही है, यानी 2 में भी देखो B 2 से भी कनेक्ट है और 3 से भी कनेक्ट है, तो यह जो है फलन नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि फलन कब होगा और कब नहीं होगा, ये वाली चीज मैंने आपको बताई। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि फलन, कौन सा फलन कैसा होता है। मान लिया जाए अगर ये 2 सेट हैं, ये क्या कर दिया जाए, ये 1 2 3 और 4, ये A B C और D, यदि इसका संबंध इससे इसका इससे कर दिया जाए, इसका इससे हो जाए, इसका इससे हो जाए, ये A सेट ये B सेट, तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन क्या कहलाता है, एकैकी कहलाता है। क्या कहलाता है, एकैकी, एकैकी रिलेशन या एकैकी संबंध, ठीक है। एकैकी या इसे हम एकैकी फलन भी कहते हैं, एकैकी फलन, क्योंकि एक का एक से रिश्ता क्या हुआ, एकैकी फलन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बाहु एक फलन क्या हो जाएगा, तो बाहु एक फलन यानी 1 2 3 इसमें ले लिया और इसमें क्या हो जाए A B C और D, यानी इसका इससे और इसका भी इससे और इसका भी इससे कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, बाहु एक फलन। ये क्या बनेगा, बाहु एक फलन। ये जो बाहु एक फलन, ये जो इस तरह का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बाहु एक फलन कहलाता है। लेकिन यदि अगर ऐसा कर दिया जाए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, यहां A B C, इसका इससे हो गया, इसका भी इससे हो जाए और इसका भी इससे हो जाए, यानी 2 का 1 से और इसका इससे हो जाए, तो ये क्या होगा, एक बाहु एक आच्छादक, बाहु एक और आच्छादक,
यानी यह जो कहलाता है, ये जो संबंध कहलाता है, ये कैसा कहलाता है, बहुएक आच्छादक कहलाता है। अब बात आती है कि हम इनवर्स किसका निकाल सकते हैं, किसका नहीं निकाल सकते, ये वाली इसको देखने हैं कि कब और किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं और किसका नहीं। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे, मान लिया ये दो सेट है हमारे पास, दो सेट है, तो क्या कहलाएगा, ये इसका जो रिलेशन है, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, 1 2 3 और 1 4, यहां हमने मान लिया, क्या करेंगे, ए बी सी डी और ई। यदि हम इसका संबंध इससे कर दिया जाए, इसका इससे कर दी और इसका भी इससे कर दिया जाए, इसका भी इससे कर दिया जाए, तो देखिए जैसा मैंने आपको अभी अभी फंक्शन में बताया था, क्या बताया था, दोनों कंडीशन हमारी संतुष्ट हो रही थी इसमें। ये देखिए पहले इसका प्रत्येक एलिमेंट इससे किसी ना किसी से कनेक्ट है, तीनों देखिए तीनों एलिमेंट इससे कनेक्ट है, ए और बी से कनेक्ट है। दूसरी बात, इसके प्रत्येक यानी इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है, इससे कहीं डबलिंग तो नहीं हो रही है, या एक की दो से तो नहीं हो रही है कहीं, तो वो भी नहीं है, अर्थात ए से बी में, ए से बी में तो क्या है, ये फलन है, ए से बी में तो फलन है, लेकिन इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या बी का भी ए से है, बी का भी है या नहीं है। तो यदि इसको ऐसे कर लिया जाए, भाई बी इधर ले लो और ए इधर, तो यहाँ 1 2 3, तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहां ई ओ ले लेते हैं, तो देखिए क्या था, ए का किससे था, ए का ए से था, तो ये आ गया भाई ए से, ठीक, बी का किससे था, 2 3 से था, तो ये देखिए 2 और बी का कितना चाहिए, 3। अब देखिए यहां पर अभी अभी जो मैंने बताया था ये वाली, क्या बी का ए में फलन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बी एलिमेंट है उसकी क्या है, 2 इमेज बन रही है, क्योंकि बी की देखिए 2 भी बनना है, बी का जो है 3 से भी कनेक्ट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी का ए में फलन नहीं है, बी का ए में फलन नहीं है, इसलिए हम इसका क्या है, इनवर्स या प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे ही अब क्या दूसरी बार मैं बता रहा हूं, देखिए कब ज्ञात कर सकते हैं उसको देखेंगे, तो कब ज्ञात करेंगे, कब ज्ञात किया जा सकता है, देखिए सेट ए 1 2 3 और 1 4, और सेट बी ए बी सी और डी, तो देखिए यदि हमारा ए से इसमें इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, यह क्या है, एक फंक्शन, यानी जो ए से यहां लिख सकते हैं, ए का देखिए क्या है, ए का बी में क्या है, फलन है, लेकिन अगर हम इसको इन्वर्स करें, यानी अगर यहां इधर मैं इसको बी ले लूं, इसको ए ले लूं, भाई ए के एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 और 1 4, और बी के कितने थे, ए बी सी और डी, इसका किससे था, इससे था, इसका इससे था, इसका भी इससे था, इसका भी इससे था, ठीक है, तो ये बी जो है, बी का ए में क्या है, यहां भी फलन है, तो यहां पर हमें ये पता चला, देखिए कि ये एकैकी भी है और ये क्या है, आच्छादक भी है, यानी जब क्या हो जाए, एकैकी और आच्छादक, एकैकी और आच्छादक फलन क्या हो, एकैकी भी हो, जब फलन एकैकी और आच्छादक हो तभी, यानी 1 1 और on 2, तभी फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी मैं समझता हूं। अब एक चीज आती है, तीसरी बात क्या आती है, त्रिकोणमितीय। भाई क्या है त्रिकोणमितीय फलन, तो त्रिकोणमितीय फलन देखेंगे
त्रिकोणमितीय फलन क्या है? त्रिकोणमितीय फलन में जैसे कि सबसे पहले क्या है, साइन 30 सपोज करो, यानी साइन, मैं साइन 30 का मान ले रहा हूं, कितना हो गया 1/2 साइन 30 हो 1/2 होता है। ऐसे ही कितना आ जाएगा साइन 150, 150 को मैं लिख देता हूं साइन कितना 180 माइनस 30, तो भी कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही साइन कितना 360, 390, अब 390 को मैं लेता हूं कितना साइन 360 और प्लस के 30 पहले में आ गया, पहले में प्लस का होता है, ये भी 1/2 हो गया। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात कर रहे हैं हम। त्रिकोणमितीय फलन यानी जैसे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, साइन x होता है, तो साइन 30 का मान मैंने निकाला 1/2, ऐसी साइन 150 ले लिया ये, और साइन 390 ले लिया। तो अब अगर हम इसको जरा दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे इधर ध्यान देंगे। यदि इसको a मान लो और इसको b मान दिया जाए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां देखिए 30 डिग्री, 150 डिग्री और ये 390 डिग्री, और b में कितना आ रहा है 1/2 आ रहा। इसका मतलब ये वाली चीज इससे कनेक्ट करेंगे, ये भी इससे कनेक्ट हो रही है, ये भी इससे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि तीनों का मान एक ही है। लेकिन अगर हम देखें क्या ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन की दोनों कंडीशन थी, वो दोनों कंडीशन को क्या है, ये दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी क्या है संतुष्ट नहीं करता। क्योंकि देखिए इसमें से तीनों एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है, ठीक है, तीनों एलिमेंट की इमेज एक ही बन रही है। इसलिए दूसरी चीज क्या थी, यानी दूसरी चीज ना ही क्या है एक है कि हम ना ही क्या है आच्छादक है, इसलिए इसको क्या है, इसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। भाई ए से बी में, ना तो ए से बी में है ना बी से ए में है, यह फलन नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, कह सकते हैं हम साइन एक्स का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन भाई इसी तरह से अगर हम साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक सबके अगर निकालें तो यही कंडीशन बनेगी। क्या यही कंडीशन बनेगी, यानी देखिए ना तो ए से बी में बनेगा ना बी से ए में बनेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या, कि भाई त्रिकोणमितीय जितने भी फलन है त्रिकोणमितीय, उनका इन्वर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन भाई यहाँ चैप्टर हमें दिया हुआ है कि इन्वर्स ज्ञात करना है, तो इसका मतलब कोई ना कोई क्या है स्पेशल कंडीशन है। अब स्पेशल कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम स्पेशल कंडीशन को देखेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, ये x x डैश y y डैश होता है, तो यहाँ क्या होता है, अगर हम ध्यान दें, अगर मैं sin x को ही लूं, मैं यदि sin x की ही बात करूं, तो यहाँ कितना है, देखिए जैसे मैंने क्या करा भाई, यहाँ 0 देते हैं और यहाँ पे 90 है, तो यहाँ सपोज करो 30 डिग्री आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ गया, और यहाँ कितना 45, यहाँ 45 डिग्री, और यहाँ कितना जी 60 डिग्री। मैं अगर देखिए साइन 30 डिग्री का मान निकाला तो कितना 1/2, ऐसे ही साइन कितना 30 डिग्री के बाद 45 का निकाला तो 1/√2, और ऐसे ही साइन कितना 60 डिग्री का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √3/2। अब यदि इन दोनों को दर्शाएं इस तरह से हम, तो क्या हो गया भाई ये बी ये, इसका मतलब ये 30 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, और ये कितना 60 डिग्री। यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/√2 आ गया, यहाँ कितना √3/2 आ गया। इसका इससे एक संबंध हो गया, इसका इससे संबंध हो गया, इसका इससे संबंध हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कंडीशन देखिए ए से बी का बी में फलन है, ए से बी में क्या है फलन है। इसका मतलब क्या हो गया, आप बी से ए में भी देख लेंगे चार्ट चेक करके, ये बी मान लो, इसको ए मान लो, तो बी और ए जब मानेंगे तो ये बी और ये ए, तो बी कितना था 1/2, 1/√2, और कितना, और जी √3/2। तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 30 डिग्री, ये बी था ना, ये 30 है, ये बी, और ये ए में कितना 30 और 45 और 60 डिग्री। तो देखिए ये
एक बटे तो इससे आगे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट हो जाए, ये इससे कनेक्ट हो जाए, यानी ए से बी में भी संबंध है और बी से ए में भी संबंध बनना है, यानी ए से बी में भी और बी से ए में भी क्या है, यह फलन है।